बीजेपी आज मनाएगी आपातकाल की 25वीं बरसी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून को 1975 को देश में लगाई थी आपातकाल। ईरान से भारतीयों की निकासी बंद की। इजराइल ईरान में सीजफायर के बाद फैसला। आधी रात 282 और नागरिक दिल्ली पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर आज चीन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। SCEO बैठक में राजनाथ सिंह करेंगे नेतृत्व। चुनाव आयोग ने सांसद राहुल गांधी को लेटर लिखा। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर बातचीत करेगा। राहुल गांधी ने कहा था चुनाव में फिक्सिंग हुई। मार्च 2026 तक इंडियन एयरफोर्स को 6 तेजस जेट मिलेंगे। HAL चेयरमैन बोले अमेरिकी कंपनी ने समय पर इंजन नहीं दिए। 6 विमान बनकर तैयार। गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 19 इंच बारिश। घरों में पानी भरा। ट्रैक्टर के जरिए लोगों का किया गया रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी आज मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाई गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाई थी। इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी बीजेपी। बीजेपी ने दिल्ली में आपातकाल को लेकर पोस्टर लगाए हैं। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न मनेगा। पंजाब और गुजरात में हुए उपचुनाव में जीत का समारोह। तो आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल मौजूद रहेंगे। गुजरात, पंजाब समेत आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता आज शामिल होंगे। आज कपूरथला हाउस में 12 बजे समारोह होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न आपको बता दें। पंजाब और गुजरात में उपचुनाव हुए और इसी को लेकर जीत का जश्न मनाती नजर आएगी आम आदमी पार्टी, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। आज कपूरथला हाउस में 12 बजे समारोह होगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पंजाब और गुजरात उपचुनाव में जीत का समारोह रखा गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता पंजाब और गुजरात के इस समारोह में मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर करनाल से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी का करनाल दौरा आज है। तो संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुरुक्षेत्र के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो बड़ी खबर करनाल से आपको बता रहे हैं। आज कई गांव का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। सीएम के दौरे के दौरान लोगों की समस्याएं सुनेंगे। लाडवा के गांव किशनपुरा, गिरधरपुर में लोगों की समस्याएं सुनते नजर आएंगे सीएम नायब सैनी। और इसी के साथ आपको बता दें, बन बहलोलपुर गांव जालखेड़ी में भी जन समस्याएं सुनते नजर आएंगे सीएम नायब सैनी। तो बड़ी खबर आपको करनाल से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी का आज करनाल दौरा है।
संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। कुरुक्षेत्र के दौरे पर भी रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज कई गांव का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान ड्रग्स पर युद्ध के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में अर्जन सिंह, दिलबाग सिंह और सुल्तानप्रीत सिंह शामिल हैं, जो जिला तरनतारन के गांव नौशहरा ढाला के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 1 किलो हेरोइन, 4 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनिंदर सिंह और डीएसपी राजा सांसी ने इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने ओठिया रोड धर्मकोट अड्डे पर नकाबबंदी के दौरान इन्हें पकड़ा। 3 आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे और संदिग्ध लगने पर उन्हें रोका गया। जांच में उनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन मिली है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हेरोइन उन्हें धम्म सिंह नामक व्यक्ति ने दी थी। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। आरोपियों के खिलाफ थाना भिंडी सैद में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इनकी नशे से जुड़ी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, तो अदालत में पेश कर आरोपियों से और जानकारी जुटाई जाएगी। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 23/6/25 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਢਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 4 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਭਿੰਡੀ ਸੈਦਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक अंतर्गत चीपरा गांव स्थित कन्या प्राथमिक स्कूल में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। स्कूल के प्रधान पाठक सरजू राम ठाकुर पर आरोप है कि वे स्कूल में शराब लेकर पहुंचे और नशे की हालत में पाए गए। मामला उस समय सामने आया जब कुसुमकसा क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष अपने क्षेत्रीय दौरे पर स्कूल पहुंचे। दौरे के दौरान उन्होंने प्रधान पाठक की संदिग्ध हालत देखी और पास ही रखी स्प्राइट की बोतल की तलाशी ली। जांच में पाया गया कि स्प्राइट की बोतल में शराब भरी हुई थी। इस घटना की पुष्टि के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष ने तत्काल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से इस मामले की शिकायत की और प्रधान पाठक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसी शिक्षा के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए सर। इन लोग सब क्या है ना, इससे क्या होता है, बच्चों लोग के भी ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, या जनप्रतिनिधि लोग भी है। और पहला भी ये पहला अपना यहाँ ग्राम चिपरा में प्राथमिक स्कूल में आया था, या सरजूराम ठाकुर एशियम है, यहाँ पे वो ड्रिंक करके
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर डिंडोरी से है, जहां डिप्टी कलेक्ट्रेट साहब का एक आदिवासी महिला को फटकार लगाते हुए जेल भेजने की धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि ये महिला बरेंदा गांव में वन विभाग द्वारा बारिश के मौसम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने वाले वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की शिकायत लेकर ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट से मिलने आई थी। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से आदिवासियों का पर वन भूमि पर कब्जा है, बावजूद इसके उन्हें वहां से बलपूर्वक हटा दिया गया है। हालांकि कलेक्टर नेहा मारव्या ने खड़े होकर महिला सहित ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर कलेक्टर जैसे ही जाने के लिए अपनी कार में बैठी तो महिला सामने आ गई और कलेक्टर की कार को रोकने का प्रयास किया। महिला की हरकत से वहां मौजूद डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने महिला को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि उसे जेल भेज देने तक की धमकी दी। हालांकि के न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अपने बंदी बिगाड़ना है तो फिर खड़े रहो। नहीं करो। हमारे घर मकान को तोड़ के कर दिया है और मारपीट करके है ना वहाँ से भगा दिया है। हमारे वो बारिश में है ना हम कहाँ रहें, इसलिए जिला के मालिक कलेक्टर साहब होता है तो कलेक्टर साहब के पास जाए है ना, उसके है ना हम पैर पड़ के उसको हमारे बात बताएं। ऐसा करके हम डिंडोरी कलेक्टर के पास आया था सर, तो कलेक्टर साहब ने बोला है कि वन मंडल अधिकारी के पास जाओ। तो करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के कौरियागंज कस्बे में स्थित गौशाला में गायों की दुर्दशा को लेकर हिंदू संगठनों का आक्रोश फूट पड़ा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गौशाला की बदहाल स्थिति और गायों की उपेक्षा को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गौशालाओं में गायों के रखरखाव में भारी लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बीमार या मृत गायों को नदी में बहाया जा रहा है या जमीन पर बिना किसी नियम के दफना दिया जा रहा है, जो न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है बल्कि कानूनन भी गलत है। इस मामले को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने थानाध्यक्ष को जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मंडल अध्यक्ष ने तारीख 22 से लेकर कस्बा कौड़ियागंज थाना गौशाला में 23 तारीख तक 9 गौमाता की दर्दनाक मृत्यु चारा और पानी न मिलने के कारण हुई है। गौमाता आज जो है हमने थाना अध्यक्ष महोदय जी के लिए जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कस्बा कौड़ियागंज में जो गौशाला के अंदर सारी व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है गायों के लिए जो चारा दिया जा रहा है उसमें जो घोटालाबाजी देखने के लिए मिली थी। जो चारा गौ माता के लिए आता था वो चारा नगर पंचायत खा जाती थी, लेकिन गौ माता की अब तक 3 दिन के अंदर 12 मौतें हो चुकी हैं। वहाँ पे सूखा चारा खिलाया जा रहा था गौ माता के लिए और ना पानी की व्यवस्था ना ही कोई व्यवस्था, जिसको लेकर जिलाधिकारी के लिए एक ज्ञापन दिया है। उसमें दर्शाया गया है कि जो है नगर पंचायत के सभी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। और अब खबर औरैया से है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी आज मनाएगी काला दिवस। आपातकाल के 50वें वर्ष पूरा होने पर संगोष्ठी करेगी। तो क्रूरता दमन को लेकर जिले में बीजेपी करेगी संगोष्ठी। प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल बिश्नोई करेंगे संगोष्ठी को संबोधित। आपको बता दें, कार्यक्रम में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमलों पर संवाद होगा। तो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, मॉक पार्लियामेंट भी आयोजन करेंगे।
आपातकाल के रक्त रंजित इतिहास की प्रदर्शनी भी लगेगी। आपातकाल की सच्चाई जन जन तक पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, आपातकाल के रक्त रंजित इतिहास की प्रदर्शनी भी लगेगी। आपातकाल की सच्चाई जन जन तक पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी आज मनाएगी काला दिवस। आपातकाल के 50वें वर्ष पूरा होने पर संगोष्ठी करेगी। तो क्रूरता दमन को लेकर जिले में बीजेपी संगोष्ठी करेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल बिश्नोई संगोष्ठी को संबोधित करते नजर आएंगे। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमलों पर संवाद भी होगा। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने ई रिक्शा को रौंदा है। ई रिक्शा सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने ई रिक्शा को टक्कर मारी तो सड़क किनारे रजवाहे में पलटे ई रिक्शा और एम्बुलेंस। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना काकोड क्षेत्र के बैर गांव के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे के बाद एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो थाना काकोड क्षेत्र के वैर गांव के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने ई रिक्शा को रौंदा है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने ई रिक्शा को रौंदा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से इस हादसे की जानकारी मिल रही है, फिलहाल घायलों की स्थिति क्या है और जो एम्बुलेंस चालक फरार हो गया उसके बारे में क्या जानकारी है? जी देखिए, चलिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के थाना कपूर क्षेत्र का मामला है, जहां की अगर बात की जाए वेर गांव के पास की घटना है, जहां की तेज रफ्तार जो एम्बुलेंस थी, वो एम्बुलेंस जो ई रिक्शा था, वो ई रिक्शा सवार में टक्कर मारने के बाद ई रिक्शा खाई में पलट गया। हालांकि ई रिक्शा में जो 4 लोग घायल हुए हैं, घायलों की बात की जाए तो तत्काल वहाँ मौके पर सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्बुलेंस के चालक की बात करें तो एम्बुलेंस का चालक मौके से फरार हो गया एम्बुलेंस को छोड़कर लेके। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि एम्बुलेंस चालक को जल्दी ही पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कि आखिरकार एम्बुलेंस चालक जो इतनी तेज एम्बुलेंस चला रहा था उसका कारण क्या था, तो हालांकि पुलिस पूरे एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का मानना ये भी है कि एम्बुलेंस चालक ने हो सकता है कि शराब का सेवन तो नहीं कर रखा था। हालांकि जो घायल है, घायल के लिए पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में कराया। हालांकि घायलों के काफी चोटें आई हैं और अभी उनका जो नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने पूरे मामले को बारीकी से जांच पड़ताल करके पुलिस का कहना है जो मामला तथ्य सामने निकल गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस ने बात की है। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फरार हुए एम्बुलेंस चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा जनता तक पहुंचाएगी आपातकाल का सत्य। आज यानी 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्य से अवगत कराएगी बीजेपी। लोकतंत्र का काला अध्याय आपातकाल पर जन संवाद करेगी। बीजेपी के नेता विभिन्न शहरों में संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद, और इसी के साथ आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ और प्रयागराज में कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी अलग अलग जिलों में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम करने वाली है, जिसको लेकर जो काला दिवस कहा जा रहा है उसकी सच्चाई जन जन तक पहुंचाएगी। इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, दर्शकों को बताइए। सन 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए इमरजेंसी को सौंपा गया था, और इसको किसी भी तरह से सही नहीं माना गया, किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं माना गया। और इसी की जो आज वो बढ़ती हुई इस तरीके से मना रहे हैं, 50वां वर्ष मना रहे हैं भाजपा वाले, और भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा का जो संगठन है, ऐसे मौकों पर कतई टूटते नहीं है। और जो एक जो इमरजेंसी का जो डंस है जो थोपा गया था, उसको जो है मतलब एक तरीके से जनता के बीच रखना चाहेंगे भाजपा के लोग। और उसी क्रम में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो लोक भवन में लखनऊ में कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा, और इसी पर अपना वो वक्तव्य देंगे। वहीं भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो मुरादाबाद भेजे जा रहे हैं। वो मुरादाबाद में जो आपातकाल की 50वीं बरसी है, उस पर अपना वक्तव्य देंगे। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है, वो प्रतापगढ़ और प्रयागराज दोनों जगह कई संगोष्ठियों में शामिल होंगे, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, और आपातकाल को जो है जन जन तक आपातकाल में की समस्याओं को, आपातकाल में जो जनता ने, आम जनता ने और राजनेताओं ने जो झेला, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। वहीं ब्रजेश पाठक का देखें तो ब्रजेश पाठक बाराबंकी में कई कार्यक्रमों में, आपातकाल से संबंधित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अपना वक्तव्य देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश कानपुर में रहेंगे, और कृष्ण गोपाल गुर्जर मेरठ में रहेंगे। जी ठीक है अभ्युदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में, और इसी तरह बीजेपी के कई बड़े नेता अलग अलग शहरों में इस कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बुलंदशहर से है, जहां युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। मृतक की पहचान शिलेंद्र के रूप में हुई है। आपको बता दें, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था ये मृतक। तो शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मैनेजर ने हत्या की आशंका जताई है। पहासू थाना पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना पहासू क्षेत्र के शिकारपुर पहासू रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने हत्या की आशंका जताई है। पहासू थाना पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना पहासू क्षेत्र के शिकारपुर पहासू रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां युवक का शव पेड़ से लटका मिला। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। मृतक की पहचान शिलेंद्र के रूप में हुई है। तो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था ये मृतक। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने हत्या की आशंका जताई है। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां नगर पंचायत कौड़ियागंज में साल 2020 में करोड़ों रुपए की लागत से बने कचरा से कंचन केंद्र की हालत बदहाल हो चुकी है। जिस उद्देश्य से ये केंद्र बनाया गया था वो पूरी तरह विफल हो गया है। आज ये केंद्र सफेद हाथी बनकर रह गया है, जहां ना तो कोई कचरा निस्तारण हो रहा है और ना ही केंद्र की मशीनें चल रही हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार केंद्र पर अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाया है, जिससे लाखों रुपए की आधुनिक मशीनें सालों से बंद पड़ी धूल फांक रही हैं। न सिर्फ मशीनें जंग खा रही हैं, बल्कि केंद्र की जमीन पर अब स्थानीय किसानों ने कब्जा कर लिया है। वहां कचरा न रखकर किसान अपनी फसलें सुखा रहे हैं और केंद्र का उपयोग निजी गोदाम की तरह कर रहे हैं। इस स्थिति के बावजूद नगर पंचायत से लेकर जिले के आला अधिकारी पूरी तरह मौन है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। करोड़ों की सरकारी धन की बर्बादी और प्रशासन की लापरवाही इस परियोजना को पूरी तरह फेल कर चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इटावा में ओबीसी वर्ग के धार्मिक कथावाचक के साथ अमानवीय व्यवहार की चौंकाने वाली घटना पर डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति भोपाल ने एनएचआरसी में शिकायत की है। एनएचआरसी ने गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है।
एनएचआरसी ने एसएसपी इटावा को 10 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। मामले की जांच और प्रेस नोट जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मामले में कथावाचक को पीटा गया था, उनके सहयोगियों का सिर मुंडवा दिया गया था। कथावाचक से महिला के पांव में नाक रगड़ने को मजबूर किया गया, उन पर पेशाब फेंका गया और उनके वाद्य यंत्रों को भी नष्ट कर दिया गया था। आरोप यह है कि पीड़ितों के जाति बताने पर नाराज होकर आरोपियों ने उनके साथ बर्बरता की। कथावाचक कार्यक्रम 21 से 27 जून तक बुक था, तभी ये हमला हुआ। जनपद इटावा में यादव जाति के कथावाचक के साथ मारपीट और बाल काटे जाने की घटना हुई थी। इस संबंध में मुख्यालय की सोशल मीडिया टीम को ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट प्राप्त हुआ, जिसमें एक कथावाचक के बाल काटे जाने की घटना का वीडियो संलग्न है। उक्त ट्वीट का स्थान लेकर उसे कार्रवाई हेतु तत्काल जनपद इटावा प्रेषित किया गया। ट्वीट की जानकारी प्राप्त होने पर ही तत्काल मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी मर्थना द्वारा घटनास्थल ग्राम दादरपुर थाना बकेवर जाकर जानकारी की गई, जिसके बाद इस मामले का संज्ञान लिया गया। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां मंत्री संजय निषाद बुलंदशहर पहुंचे हैं। मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बुलंदशहर पहुंचे हैं। मत्स्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री ने निषाद समुदाय से एकजुट रहने का आग्रह किया है। 5 एकड़ पट्टे पर करीब 3 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया। तो 3 तहसीलों के लाभार्थियों को पट्टे दिए गए। सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग कर रही है। मंत्री ने योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया। और के न्यूज से अनिल कुमार मीरा ने मंत्री से खास बातचीत भी की है। तो बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री ने योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया। के न्यूज संवाददाता ने मंत्री से बातचीत की है। मंत्री संजय निषाद बुलंदशहर पहुंचे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बुलंदशहर पहुंचे। मत्स्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री ने योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री संजय निषाद बुलंदशहर पहुंचे हैं। मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बुलंदशहर पहुंचे। मत्स्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे।
यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बुलंदशहर पहुंचे हैं निषाद पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री। हम उनसे बात करते हैं। बुलंदशहर पहुंचे हैं सर, बुलंदशहर पहुंचे हैं, क्या योजना लेकर जनपद बुलंदशहर को आप आए हैं और क्या उद्देश्य है बुलंदशहर आने का? सर देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस मछुआरा समुदाय के लोग जो अंग्रेजों ने इन्हें उजाड़ा था, मुगलों ने उजाड़ा था और इन्होंने ट्राइबल घोषित किया था, जमीन जायदाद छीन लिया था। अंतः समय निगरान कमेटी का रिपोर्ट कहता था कि इनकी दशा SC/ST से खराब है, इन्हें 74 प्रकार की मिलती। ये संविधान में सूचीबद्ध लोग हैं। राष्ट्रपति के अधिसूचना से, राष्ट्रपति के अधिनियम से संविधान के ये अनुसूचित जाति की सूची में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन की इस अनुसूचित जाति से ये सुरक्षित है और ये उजड़े लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने OBC में डाल दिया था और OBC में डालकर उत्तर प्रदेश में लिख दिया है पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। जिसमें जिस एक्ट से, जिस अधिसूचना से राष्ट्रपति के 8 अगस्त 1950 की जो सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिकली हो, उनको हम मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट 7 नामों से, लेदरमैन एक है, वाशरमैन एक है, फिशरमैन हम 7 नामों से हैं, लेकिन हमें सताया जा रहा है। मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश वैवाहिक सहायता खट्टे जो कागज लगेगा लग जाए, बहुत सरल कर दिया हूँ। पहले चक्कर काटना पड़ता था अधिकारी के पीछे। इनके लिए बीमा नहीं, वो पैसा नहीं, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, गंवा रहे हैं तो कैसे बनेगा, यूनिट नहीं है ना। ये भगे हुए ट्राइबल हैं, बताओ, सब जाते हैं बम्बई दिल्ली कमाने, तो इनके पास बच्चों की संख्या कम है। और जो यानी एक विशेष वर्ग के पास बहुत संख्या है, उनके पास तो यूनिट अधिक है, उनका आयुष्मान भारत कार्ड बन गया, इनका नहीं बना। इनके लिए इलाज के लिए जहाँ भी आयुष्मान भारत कार्ड हो वो 5 लाख का हम दे रहे हैं, वहीं इलाज करा ले, 7 दिन भर्ती हो जाए। या किडनी, जैसा भी किडनी फेल है, अभी मैंने कहा एस्टिमेट दे दो, हम 5 लाख इसको दिला देते हैं। शेखर पर 3,20,000 दे रहे हैं। नतीजा क्या है कि इनके पास स्वीकृति प्रमाण पत्र नहीं है। अभी एक 2023 का पट्टा नहीं मिला था, मैंने सख्त निर्देश किया कि कोई ऐसा आदमी है जो 1 हफ्ते के अंदर उसका स्वीकृति हो और वो 3,20,000 अनुदान का भरे। निषाद राज बोट योजना है, मुख्यमंत्री, ये सब है, फ्री में बीमा है, तो ये सारा चीज़ हो जाए। इसलिए आज एक यहाँ विसंगति तहसील पर वो RK बाबू है ना, पट्टा बाबू, तो अंग्रेजों वाला बाबू है, हम अंग्रेजी दफ्तरी से कहते हैं, तो वो पता चला वो थोड़ा रजिस्टर में रखा, जो दबंग है उनका दे दिया। अभी एक पट्टा पकड़ा गया कि जो लिखा राजस्व संहिता में कि जहाँ निषाद होंगे, कश्यप होंगे, मछुआरे होंगे, वहाँ पहले प्राथमिकता राजस्व संहिता में उनको है। तो मैंने देखा कि मुसलमान भाई आ गए, उनसे पूछा भाई वहाँ निषाद नहीं है, क्या नहीं भरे हैं निषाद। हम कहे तुम कैसे ले लिया भाई, तो पता चला कि उन लोगों आए नहीं, लेकिन बोला ऐसे ही हुआ। तो मैंने कहा उसे कैंसिल करो, वहाँ ऑक्स करो। तो ऐसे बहुत होंगे। अब इनको जागरूक किया जा रहा है कि अपना हिस्सा अपने लेना पड़ेगा, दोषी दूसरा नहीं है। आप लोग खुद हो, खुद अपने अंदर चेतना पैदा करो, अपना हिस्सा लो। किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे, अब तो बगल में हमारे खुल गया। तो ये चीज़ें हैं। तो आज देखो, हमारी सरकार चाहती है कि जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों को भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए, गुणवत्ता विहीन शिक्षा न दी जाए। तो शिक्षा देना सरकार का काम है, ठीक है ना। तो कैसे शिक्षा देना है, उस पे हम लोग, सरकार ने कदम उठाया। हमको लगता है कि अच्छे है, जनता इसका समर्थन करेगी। बच्चों को ठीक से जब शिक्षा पाएगा, बच्चा अंग्रेजी फटाफट बोलेगा, हिंदी बोलेगा, मॉरल क्लास होगा, माँ बाप की सेवा करेगा, बढ़िया से जाएगा, उस स्मार्टनेस आएगा, ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगा, तो माँ बाप कहेंगे नहीं अब अच्छा हो गया है। अभी तो उनको बहका रहे हैं सब लोग। ये लोग चाहते हैं, विपक्ष के लोग, ये रहे अंधा, मतलब नाम का शिक्षा रहे, ज्ञान न रहे। अब ज्ञान तब आएगा जब सब विद्या, सब सब्जेक्ट पढ़ेगा, और नाम तब रहेगा जब खाली थोड़ा सा पढ़ेगा। तो ये लोग चाहते हैं ज्ञान न रहे, शिक्षा रहे। और ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञानहीन अंधा रहेगा, इनका धंधा चलता रहेगा, इनका झंडा उठाता रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इनको ज्ञान हो और इनको गुणवत्ता शिक्षा हो, इसके लिए सरकार ने कदम उठाया। जी, हमारे साथ प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष सिर्फ हमलावर बात करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो सरकार की अगर बात करें और मोदी सरकार की बात करें, तो मोदी सरकार
मोदी सरकार की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने देश के लिए काम किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो जो निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, उन्होंने कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में 2027 में भी फिर से सरकार आने वाली है। और उन्होंने अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर में पट्टों को लेकर जो मत्स्य विभाग के जो पट्टे की जो बात की है, कुछ लोगों के लिए पट्टे आवंटित कर लिए, उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं। और उन्होंने बताया है कि जनपद बुलंदशहर में करीब 39 पट्टे आवंटित लोगों के लिए किए गए, जिसमें कि अगर बात की जाए तो पट्टों को लेकर 3,20,000 रुपये तक एक पट्टेदार को आवंटित किया है। और जो सरकार की जो योजना है, उन्होंने कहा जन कल्याणकारी योजना है सरकार की, और जो हमारा काम है वो जन जन तक पहुंचाना है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई है। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्ची की मौत हुई है। 13 वर्षीय बच्ची के इलाज के दौरान चेहरे पर दाने थे और इसी का इलाज हुआ और इलाज के दौरान 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अकबरपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्ची की मौत हुई है। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्ची की मौत हुई। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हुई। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अकबरपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां चेहरे पर दाने निकलने पर परिजनों ने भर्ती कराया था और बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अकबरपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्ची की मौत हुई है, इस मामले में अभी तक क्या जांच हुई है, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के अकबरपुर गांव का मामला है कि अगर बात की जाए झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। हालांकि जो परिजन है, परिजनों ने जो बताया है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण बच्ची की मौत हुई है, क्योंकि झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाया गया था। हालांकि बच्ची की अगर बात करें, बच्ची के चेहरे पर दाने निकलने के बाद परिजनों ने उपचार के लिए कराया था, उसके बाद जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें भर्ती कराया था। लेकिन अगर बात की जाए, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो चेहरे पर जो दाने निकल जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि जो चिकन पॉक्स होती है, ये बीमारी है। लेकिन जो झोलाछाप डॉक्टर है, उनके द्वारा इस तरह की बीमारियों को जाना नहीं जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी पैसे अवैध रूप से वसूली करने की वजह से लोगों को गुमराह करते रहते हैं और इस तरह के इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि अगर बात की जाए तो गलत इंजेक्शन की वजह से बच्ची की मौत हो गई है। हालांकि जो परिजन का कहना है कि डॉक्टर से हमने बार बार पूछा था, लेकिन डॉक्टर ने कहीं ना कहीं अवैध वसूली और लालच की वजह से उन लोगों के लिए परिजनों को वहाँ बच्ची को रेफर नहीं किया और तुरंत इंजेक्शन लगाया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। हालांकि घटना की सूचना पाकर अगर बात की जाए, कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची है और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पुलिस का जो कहना है, पुलिस का कहना यह है कि जांच की जा रही है कि आखिरकार बच्ची की मौत होने का कारण है क्या है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों की बात है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद में जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी हालांकि कहा है कि जांच की जा रही है, जाके बच्ची की मौत इंजेक्शन से हुई है, किससे हुई है। अगर जांच में अगर इंजेक्शन से मौत आ रही है तो उन्होंने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई है। परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्ची की मौत हुई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है आज। करीब 11:30 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 12:45 पर लोनीवी के निरीक्षण भवन जाएंगे डिप्टी सीएम। 2:50 पर प्रयागराज के सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे। तो पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे डिप्टी सीएम। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो डिप्टी सीएम बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम करीब 4:30 बजे ग्रीष्मकालीन शैक्षिक विचार गोष्ठी में भी शामिल होंगे। गोष्ठी शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे जिला पंचायत परिसर में पौधारोपण, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आपातकाल पर संगोष्ठी में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम। तो राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज प्रतापगढ़ दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। करीब 11:30 बजे वो प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें 12:45 पर लोनीवी के निरीक्षण भवन जाएंगे डिप्टी सीएम। और इसके बाद 2:50 पर प्रयागराज के सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम। विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से आज प्रतापगढ़ दौरे पर हैं डिप्टी सीएम, उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें, कौन कौन से कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। देखिए तन्वी, ऐसा है कि जो आज आपातकाल के 50वीं बरसी मनाई जा रही है भाजपा की तरफ से, और जनता को अवगत कराया जा रहा है कि आपातकाल में किन समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ा था। उसी क्रम में जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको 2 जगह का प्रभार दिया गया है, जिसमें प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं। और दोनों जगह पर वो आपातकाल से संबंधित विभिन्न गोष्ठियों और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और क्योंकि वो दोनों जिलों में जा रहे हैं, तो वो अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे और योजनाओं की कार्य योजनाओं को जानेंगे, उनकी यथास्थिति को समझेंगे और आगे की भूमिका को भी देखेंगे। और इसी तरह जैसे जब विभिन्न गोष्ठियों में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं कहीं पे पौधारोपण का काम होगा। एक माह एक पेड़ के नाम से एक कार्यक्रम है, वहां पर शामिल होंगे। कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। जैसे इनके पूरे अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम को देखें तो 11:30 बजे जो है डिप्टी सीएम जो पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंच जाएंगे, जो प्रतापगढ़ का है, और वहीं एक माह एक वृक्ष कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग 1:15 बजे लोक निर्माण विभाग भवन जाएंगे, वहां पर अधिकारियों से चीजों का जायजा लेंगे। और उसके बाद फिर वहां से प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रयागराज में जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो ग्रीष्मकालीन शैक्षिक विचार गोष्ठी है 4:30 बजे लगभग प्रयागराज में, उसमें शामिल होंगे। और इसी बीच मीडिया से भी रूबरू होंगे और मीडिया से भी अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, जो आपातकाल की जो दंश है उसके विषय में बताएंगे। वहीं 5 बजे देखा जाए तो जिला पंचायत परिसर पौधारोपण और लोक तंत्र सेनानियों को जो सम्मान समारोह है वहां पर रहेंगे। और उसके बाद 5:15 बजे लगभग डिप्टी सीएम एक संगोष्ठी में शामिल होंगे और 7:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है अभ्युदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रतापगढ़ दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
के न्यूज़, खबरों का सारथी।